आत्मदेव कोई और नहीं, आत्मदेव है हमारी आत्मा, और इस आत्मा की पत्नी है धुंधली कौन? बुद्धि हमारी, ठीक है। और इसमें धुंधुकारी कौन है मालूम? हमारा मन। और गोकर्ण कौन है मालूम? ज्ञान। चार हो गए ना, आत्मदेव, धुंधली, धुंधुकारी और गोकर्ण। अब आत्मा हर प्रकार से परमात्मा को चाहती है, लेकिन आत्मा को दुख किस बात का है कि उसकी जो पत्नी है नी बुद्धि, उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है। भगवान से मांगो नहीं, जब भी एक ही बात मांगना, भगवान दे तो सद्बुद्धि देना, कहीं मेरी बुद्धि नहीं बिगड़ जाए, ठीक है। और ये जो मन है ना, ये मन हमारा धुंधुकारी की तरह है, कब मन कहां लग जाए कोई पता नहीं। मन की, मैंने कल भी कहा था, मन की जो गति है ना बड़ी चंचल है, लेकिन जो ज्ञान है वो गोकर्ण है। गोकर्ण ने ज्ञान दिया, आत्मदेव ने घर बार छोड़ दिया, भजन करते हुए भगवान के धाम को चले गए। एक निवेदन और आप सभी से, आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में दूसरे दिन प्रसंग सुनाया जाता है महाभारत का। आप सभी लोगों ने कई बार महाभारत की कथा सुनी। महाभारत में युद्ध हुआ, भाई भाई लड़े, सभी को पता है। एक तरफ कौन है? कौरव, एक तरफ पांडव, दोनों है ना। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, दोनों लड़े। ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि जहां पर वो युद्ध हुआ वहां की जगह लाल हो गई, इतना रक्त गिरा। जिनका कोई कसूर नहीं था वो भी मारे गए, अनेक स्त्रियां विधवा हो गई, अनेक वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन मैं निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से, महाभारत का युद्ध हुआ क्यों? क्या कारण था? भाई भाई हैं, कोई दूसरे नहीं, भाई भाई की औलाद। और आज भी भाई भाई में झगड़ा होता है, आज भी कई घर में महाभारत हो रही होगी, लेकिन उसका मेन कारण क्या है? हम हर जगह कहते हैं साहब, कभी कभी युद्ध होता है तो युद्ध में लाठी चलती है, कभी युद्ध होता है उसमें तलवार चलती है, कभी कभी युद्ध होता है उसमें बंदूक की गोली चलती है। लेकिन लाठी चले, तलवार चले, बंदूक की गोली चले, इससे पहले क्या चलती है? युद्ध हुआ, लाठी चली, तलवार चली, बंदूक की गोली चली, पर एका पेला कहीं चली। हाँ, सबने बता दी जीवान एड़ी एड़ी ने कि महाराज भाई यह चले, और उस जीवान पे कंट्रोल नहीं है क्या? माताओं से निवेदन, तुम चाहो तो घर जोड़ दो और तुम चाहो तो घर तोड़ दो। यदि वाणी में राम हो ना तो घर भी अच्छा चलता है। अब महाभारत के युद्ध में सबसे पहले जीवान चली तो किसकी जीवान चली? कि द्रौपदी की जीवान चली। द्रौपदी ने क्या कह दिया? अंधे की औलाद अंधे। देखा भी होगा आपने सीरियल के माध्यम से, लेकिन महाभारत ग्रंथ में यह कहीं पर नहीं लिखा है कि द्रौपदी ने ऐसा कहा कि अंधे की औलाद अंधी। इतना जरूर दर्शाया है महाभारत ग्रंथ में कि दुर्योधन को देख करके द्रौपदी हंसी, बड़ी जोर से हंसी, क्योंकि जो जिस इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए गया बड़ा विचित्र बना हुआ था। जहां जल है वहां मार्ग है, जहां मार्ग है वहां जल भरा है, ऐसा विचित्र बना हुआ था। देखने के लिए गया, गिर गया, झरोके से हंसी, इतनी जोर से हंसी। लेकिन कई संतों का मत है कि द्रौपदी ने कह दिया अंधे की औलाद अंधी। क्या वास्तव में द्रौपदी का यह शब्द कहना ठीक था क्या? मान लो कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसके ऊपर हम हंसी करेंगे? अब बताओ द्रौपदी का संबंध भगवान से कैसा था? मान लो कोई व्यक्ति का विधायक से संबंध अच्छा है, कोई व्यक्ति का मंत्री से संबंध अच्छा है कि नहीं है? अब जिसका संबंध मंत्री से अच्छा होगा वो विधायक के पास क्यों जाएगा? और जिसका संबंध मुख्यमंत्री से अच्छा होगा वो इस मंत्री के पास में क्यों जाएगा? और जिसका संबंध प्रधानमंत्री से अच्छा होगा तो वो मुख्यमंत्री के पास क्यों जाएगा? भैया, अरे भैया, द्रौपदी का सीधा संबंध भगवान से था, गोविंद से था, लेकिन फिर भी उसने क्या कह दिया? अंधे की औलाद
अंधी। तो भगवान ने क्या कहा, द्रौपदी तू मेरी परम भक्त है, लेकिन जो तूने ये शब्द कहा है इसका हर्जाना तुझे भरी सभा में चुकाना पड़ेगा। अब इतने में दुर्योधन को भी तो क्रोध आया ना। दुर्योधन कहता है कि ये मेरे को कह रहे हैं अंधे की औलाद अंधी। अब साथ में शकुनी था। शकुनी से कहा मामा ये मुझे कह रही है अंधे की औलाद अंधी, मैं इसको अभी समाप्त कर दूंगा। शकुनी ने हाथ पकड़ लिया, रुक जा, तेरे बस की बात नहीं है कि तू द्रौपदी पर हाथ उठा दे। क्यों? जानता है द्रौपदी के 5 पति हैं, एक धनुष चलाने में निपुण, एक गदा चलाने में निपुण, एक तलवार चलाने में निपुण, 5 पति बलवान है। अभी नहीं, फिर समय का इंतजार कर। चलो एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहूंगा, शकुनी दुर्योधन का रिश्ते में मामा लगता है, तो जो हस्तिनापुर की राजगादी पर बैठा धृष्टराज, उसका रिश्ते में क्या लगता है? इनका क्या संबंध है? हस्तिनापुर की गादी पर जो राजा बैठे वो शकुनी के क्या लगते हैं? जियाजी। और ये क्या लगता है? उनका साड़ा। अब बताओ, साड़ा को काम जियाजी घरे 8 दिन रहे, कहीं ज्यादा कहीं काम आ जाए तो महीना भर रह जाए जियाजी, और कहीं ज्यादा काम आ जाए तो 2 महीना रह जाए जियाजी। जियाजी का यहाँ साड़ो। लेकिन अब यहाँ तो साड़ा वहीं पड़ा। गांधार देश का राजा, ये भी तो अपने देश का राजा था, पर अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया, वहीं पड़ा, क्योंकि संकल्प लिया था। गंगा पुत्र भीष्म ने अपने बल पर मेरी बहन गंधारी का विवाह उसके साथ में कराया। मेरी बहन अंधी नहीं थी, लेकिन अंधे के साथ में विवाह किया बल पर। मैं भी संकल्प लेता हूं, इनके कुल में पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ूंगा। तो बात में कहता, अभी रुक जा, समय का इंतजार कर। मामा जी समय का इंतजार? हाँ, समय का इंतजार करो। 5 पांडव को बुलाना, हस्तिनापुर में भव्य स्वागत करना। 5 पांडव को बुलाया, हस्तिनापुर के बाहर भव्य स्वागत किया, कहीं फूलों की वर्षा करी, जिससे धर्मराज के मन में विचार आया कि मेरा भाई दुर्योधन सुधर गया है, इसके मन में कोई भावना नहीं है। पर यह पता नहीं है धर्मराज जी को कि इसके अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है, इसके मन में क्या योजना बन रही है, ये किसी को मालूम नहीं। अब आप इस कथा से सभी लोग परिचित हो, जानते हो। हस्तिनापुर में अंदर गए और वहां जुआ खेलने के लिए बैठे, और जुआ खेला, राजपाट चला गया, जमीन जायदाद चली गई, धन दौलत चला गया, भाई को हार गए, और धर्मराज ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में दांव पर लगा दिया। ये भागवत शुद्ध कथा में सुना रहा हूं आपको। अब बताओ, धर्मराज वो जो धर्म करे वो धर्मराज, जो धर्म के मार्ग पर चले वो धर्मराज। क्या धर्मराज की बुद्धि इतनी बिगड़ गई कि जो ने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया? और इस कलयुग में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपनी पत्नी को दांव पे लगा दे। वहां बीच सभा के अंदर जुआ खेला, पत्नी को दांव पे लगाया, हार गए। ये बात द्रौपदी को पता नहीं है। द्रौपदी अंदर भवन के अंदर अपने केस को निहार रही है, मुखड़ा आईने में देख रही है। हारे दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी के केस पकड़कर घसीटते हुए भरी सभा में लेकर आओ। एक नारी के ऊपर अत्याचार, पर धर्मराज ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पे क्यों लगाया? क्या कारण है? क्योंकि एक तरफ भगवान ने कहा, द्रौपदी जो तूने शब्द कहा है ना कि अंधे की औलाद अंधी, इसका हर्जाना भरी सभा में चुकाना पड़ेगा। तो देख, होता वही जो परमात्मा को मंजूर होता है। यदि आज द्रौपदी को दांव पे नहीं लगाया जाता तो किसी की ताकत नहीं थी कि कोई द्रौपदी को हाथ लगा दे। विधि को मंजूर था, और जो परमात्मा को मंजूर वही तो होता है। होई वही जो राम रुचि राखा, क्यों कर तरक बढ़ावे साखा। होता वही जो परमात्मा को मंजूर होता है। अब बताओ, द्रौपदी को हार गए, दुशासन गया और दुशासन ने केस पकड़ लिया। द्रौपदी के केस पकड़े, और केस पकड़ करके घसीटने लगा। तो द्रौपदी चाहती तो उसी समय भगवान को याद करती, क्योंकि उसका संबंध किससे था? बोलो जल्दी, नींद तो नहीं आ रही है आपको? हाँ, इजाजत की दिया कर, जो अपना घर की यात्रा है, कहीं शर्माने की बात नहीं है। नहीं तो जब, क्योंकि जब ब्रह्म की बात होती है ना, जब शुद्ध अध्यात्म सुनाया जाता है तो नींद जल्दी आए साहब। एक आदमी आयो मारा कने कमरा में नु के गुरुजी
कहीं करूं हूं दूसरा की बुराई करूं नहीं तो रात के 2-2 बजे रात तक जागू, हमारे नींद नहीं आए। कहीं का की बुराई करूं तुम्हारे नींद नहीं आए, आंसू करूं तुम्हारे नींद नहीं आए, बड़ा आनंद ही नहीं जाए। बुराई करना में नींद नहीं है, कथा में नींद। पर एक बात और है साहब, यदि किसी पुरुष वर्ग को नींद आ जाती है ना दादा, तो पाछाड़ा टल्ला लगे थे कि और सोई जो है, सोई थोड़ी रही हूं तो ध्यान से सुनी रही हूँ, ध्यान पूरा महाराज की बात पे पूरा ध्यान है, हूँ ध्यान। लेकिन हमारी माताओं को भगवान ने बहुत अच्छी सुविधा दी है, यदि नींद आई तो मुंडो ढाको ना, आराम से सो, 3 बजे तक कोई पूछे ही नहीं,